स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 11 के पेज नंबर 156 पर काम करेंगे। और इस पेज पर हमें बताया गया है कि चिड़ियों को बचाओ। यहाँ हमें एक चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर हमें ये दो शेप्स दिखाई दे रहे हैं। ये दो तालाब हैं। अब गांव के किनारे दो सुंदर तालाब हैं। दोनों ही तालाबों पर लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। नौका विहार मीन्स बोटिंग करने के लिए। जैसे लोग बाहर जाते हैं वहां बोटिंग करते हैं, उसी तरह इन दोनों तालाबों पर भी लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और साथ में बोटिंग भी करते हैं। अब गांव वालों को ये चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़ियां अपना घोंसला बनाने वहां नहीं आएंगी। गांव की पंचायत ये चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। मीन्स वो ये चाहते हैं कि लोग वहां घूमने भी आए, अपने मनोरंजन को भी वहां पर करें और साथ ही साथ में चिड़ियों को वहां रहने के लिए जगह भी मिलती रहे, वो वहां से डिस्टर्ब ना हो, वहां से चली ना जाए। इस तरीके से वो ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों तालाबों में से कौन से तालाब पे बोटिंग करने दी जाए और कौन सा तालाब जो है वो चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। अब हमें साथ ही साथ ये भी निकालना है कि किस तालाब की लंबाई, घेरे की लंबाई किस तालाब की अधिक है और किसकी कम है, कितनी है दोनों की, ये हमें निकालना है। और फिर हमें ये बताना है कि कौन सा तालाब हमें चिड़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ना चाहिए और कौन सा तालाब पर बोटिंग होने देनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले इन दोनों तालाबों के परिमाप निकालना है। परिमाप मीन्स ये जो ब्लैक लाइन जिसकी बाउंड्री है उसका माप निकालना है। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा बहुत है और ये भी टेढ़ा है, तो इसको मापने के लिए हम एक धागे की मदद लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये धागा लिया और इस धागे को हमने हल्का सा ग्लू की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि ये यहाँ पर चिपक सके और हमें बार बार हिले नहीं और इसकी सही मेजरमेंट हम निकाल सके। अब हम इस धागे को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको माप लेंगे कि कितना ये लंबा है। इसकी लंबाई जो होगी वो इस तालाब के परिमाप को बताएगी। सो हमने ये धागा निकाल लिया तरह से। अब हम इस धागे को माप लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केल है, ये सेंटीमीटर उस वाला साइड है स्केल का। तो यहाँ पर 0 पर हम इस थ्रेड को रखेंगे एंड मेज़र करना शुरू करेंगे। अभी ये देखिए 18, 19, 21, 23, 20, 28 एंड दिस इज 30 हो गया। लेकिन अभी भी ये थ्रेड हमारा इतना बचा हुआ है, तो 30 प्लस नेक्स्ट ये 0 एंड 0 से आगे ये हमारा जा रहा है 35 तक। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 35 सेंटीमीटर्स। तो ये तालाब जो है इसकी लंबाई, घेरे की हाइट 35 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे चित्र में तालाब अ के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, धागे का उपयोग करेंगे। तो ये है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। और चित्र में तालाब व के घेरे की लंबाई कितनी है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस तालाब का घेरा। तो फिर से धागे का यूज करेंगे और इसकी बाउंड्री पे लगाएंगे और उसको बाद में हम माप लेंगे। तो ये थ्रेड है हमारे पास, इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसके ऊपर ताकि हम इसको माप सकें बाउंड्री को इस तरह से। इस तरह से हम सारी बाउंड्री के साथ साथ इसको लेकर जाएंगे और बाद में हम निकाल कर इसको माप लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है, हमें इसकी लेंथ मापनी होगी, तभी हमारी इस तालाब की बाउंड्री हमारे पास आएगी इस तरह से, लाइक दिस। अब ये देखिए ये हमारे इस तालाब की बाउंड्री आ गई है और यहाँ मार्क लगा लेते हैं इस धागे को, ये इतनी लेंथ आ रही है।
अब इस लेंथ को हम मेज़र कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा स्केल है और इस स्केल से हम ये 0 पे रखेंगे, इसको 0 से मापना शुरू करेंगे। हाँ, 0 से आगे जहाँ हमने निशान लगाया ये है, दिस इज 20 सेंटीमीटर और ये हमारा निशान आ रहा है 20 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इस तालाब का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चित्र में तालाब व के घेरे की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। अब जमीन पर तालाब अ का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है? अब देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि इस चित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है। मीन्स कि अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबाई है किसी चीज की तो वो जमीन पर कितनी होगी? 1 किलोमीटर के बराबर होगी। तो अगर तालाब अ का घेरा हमारे पास 35 सेंटीमीटर है तो जमीन पर उसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। तो जमीन पर तालाब अ का घेरा होगा 35 किलोमीटर और जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा होगा? वो होगा 20 सेंटीमीटर है तो वो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 20 सेंटीमीटर का बन जाएगा 20 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। सो कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचा कर रखा जाए और किस तालाब पर मोटर बोट को चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए? अब जो ज्यादा लंबा होगा वो चिड़ियों के लिए ज्यादा सही है। तो इट मीन्स तालाब अ की लंबाई ज्यादा है तो तालाब अ सुरक्षित रखना चाहिए चिड़ियों के लिए और तालाब ब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो हम लिखेंगे तालाब अ को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए तालाब ब को मोटर बोट के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो अब है च भाग। पता करो कि चित्र में तालाब व का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? पहले तो हमें पता करना है कि तालाब व का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, फिर बताना है असली क्षेत्रफल। असली क्षेत्रफल मीन्स जमीन पर वो उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो हम देखते हैं, ये है हमारे पास व तालाब। अब इसमें वर्गों की संख्या को गिनकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कुछ वर्ग यहाँ पर पूरे हैं, कुछ आधे हैं, कुछ आधे से ज्यादा हैं। तो पहले हम पूरे वर्गों को गिन लेते हैं जो पूरे पूरे भाग में हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ग हमारे पास पूरे वर्ग हैं। अब यहाँ पर कुछ थोड़े से कम है, यानी कि पूरे वर्ग से थोड़े से कम भी हैं। हम साथ साथ में लिखते जाएंगे 15 प्लस। अब यहाँ देखते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है पर थोड़ा कम है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो थोड़े थोड़े से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हमारे पास आधे से अधिक है, मतलब हमें कंप्लीट में उनको गिन सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ग थोड़े थोड़े से उनको हम छोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे +8 प्लस कुछ वर्ग हमारे आधे हैं, जैसे ये कंप्लीट आधा है, ये भी कंप्लीट
आधा है, और 1, 2 एंड 3, तो 3 हमारे आधे वर्ग हैं। इनको हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, और अब हम इनको निकाल लेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ेंगे, 15 जमा 8 23 प्लस 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। इनको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया। अब इनका लघुत्तम हमारे पास 2 और 1 का लघुत्तम हमारे पास आएगा 2। तो यहाँ पर हम 2 से 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 से 2 को भाग करेंगे, उत्तर फिर से 2 आएगा और इससे गुणा करेंगे। तो 23 गुणा 2 जमा 2 से 2 को भाग करेंगे 1 और 3 को 1 से गुणा करेंगे, और 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 प्लस 3/2, और ये हम इनको जोड़ लेंगे। 46 में 3 जोड़ेंगे 49/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल आ रहा है उसका। और इसको अब हम फिर से मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 49 को हम भाग कर लेंगे 2 के साथ, 2 2 से 4, 9, 2 4 जा 8 एंड 1 रिमाइंडर। अब इसको लिखेंगे, ये हमारे 24 पूर्ण वर्ग हो गए, और ये 1/2 मीन्स 24 और आधा वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ रहा है तालाब व का। अब हमें ये बताना है कि ये तो आ गया इस पेपर पर वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल, असली क्षेत्रफल मीन्स जमीन पर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है जमीन के ऊपर। तो तालाब का असली क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल पेपर पर है वो 24 सही 1/2 वर्ग सेंटीमीटर है, और जमीन पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। तो 24 सही 1/2 वर्ग सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये उसका एक्चुअल क्षेत्रफल आ गया है। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।